स्वामी शरणम। दोस्तों, आपने डिवाइन ब्लॉकबस्टर मलयालम फिल्म मालिकापुरम तो देख ही ली होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाइए देख लीजिए। यह एक बेहद ही खूबसूरत फिल्म है जो आपका दिल जीत लेगी। मालिकापुरम में आपने भगवान अयप्पा स्वामी के बारे में बार बार सुना होगा। शुरू से अंत तक फिल्म में उनका ही बखान किया गया है। तो आखिर अब ये कौन से भगवान हैं और 33 कोटि देवताओं में इनका कौन सा स्थान है? क्या ये किसी के अवतार हैं या फिर कोई इंसान है जिन्हें भगवान का दर्जा दे दिया गया है? इन सब के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। सबरीमाला यह दक्षिण भारत में हिंदुओं का एक सबसे विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के बारे में आपने जरूर कहीं न कहीं देखा या सुना होगा। यह मंदिर अयप्पा स्वामी का है। दक्षिण भारत की दादी अम्मा अपने पोते पोतियों को एक पौराणिक कथा जरूर सुनाती हैं। अयप्पा स्वामी भगवान विष्णु और शिव जी के बेटे हैं। क्यों चौंक गए ना? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत बांटने के लिए जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में प्रकट हुए थे तो उस दौरान शिव जी उनके ऊपर मोहित हो गए थे। इन्हीं दोनों दिव्य शक्तियों के मेल से अयप्पा स्वामी का जन्म हुआ। इन्हें हरि हरण भी कहा जाता है। हरि यानी विष्णु जी और हरण यानी शिव जी। इन्हें मणिक नंदन भी कहा जाता है। मणि यानी सोने की घंटी और कंदन यानी गर्दन अर्थात गले में मणि धारण करने वाला, क्योंकि भगवान शिव और विष्णु ने इनके गले में सोने की घंटी बांधकर इन्हें पंपा नदी के किनारे पर रख दिया था। इसके बाद 12वीं शताब्दी के पांडलम राजवंश के राजा राजशेखर ने इनका अपने बेटे के समान पालन पोषण किया, क्योंकि उस वक्त उनकी कोई संतान नहीं थी। अयप्पा के महल में आने के कुछ समय बाद राजा राजशेखर को एक बेटा पैदा हुआ। अपना खून होने के कारण राजशेखर की पत्नी को इस बात से जलन होने लगी कि कहीं राज सिंहासन अयप्पा को ही ना मिल जाए, क्योंकि राजशेखर अयप्पा को बहुत मानते थे। अब चाहे कितना भी बड़ा राजा हो, पत्नी के आगे कहाँ किसी की चलती है। राजगद्दी का उत्तराधिकारी अपने खुद के बेटे को बनाने के लिए रानी ने एक षड्यंत्र रचा। पूरे राज्य में हल्ला करवा दिया कि उन्हें एक बहुत घातक बीमारी है। यह बीमारी बाघिन के दूध से ही ठीक हो सकती है। इस षड्यंत्र के मदद से वो महिषासुर राक्षस की बहन महिषी के द्वारा अयप्पा की हत्या करवाना चाहती थी। इन सब से अनजान भोले भाले अयप्पा बाघिन के दूध के लिए जंगल में चले गए। वहाँ पर महिषी ने उन पर हमला किया, जिनके बाद अयप्पा ने ना चाहते हुए भी उसका वध कर दिया। जंगल से लौटते वक्त वो बाघिन का दूध नहीं लाए, बल्कि खुद बाघिन पर सवार होकर आए। जय हो बजरंगबली, आप सबके लिए इंस्पिरेशन है। इस घटना के बाद से सबको यह एहसास हो गया था कि अयप्पा कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनके अदृश्य होने के बाद राजा राजशेखर ने सबरी में एक मंदिर का निर्माण कराया, जहां भगवान परशुराम ने अयप्पा की मूर्ति का निर्माण किया और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मंदिर में उसे स्थापित किया। अभी आपने महिषासुर राक्षस की बहन महिषी के बारे में सुना। चलिए उसके बारे में भी आपको शॉर्ट में बता देते हैं। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया था तो उसके बाद उसकी बहन महिषी ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मदेव ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि उसकी मृत्यु केवल शिव जी और विष्णु जी के पुत्र के द्वारा ही हो। इसके अलावा उसे ब्रह्मांड में और कोई भी ना मार पाए। इनडायरेक्टली ये भी एक अमर होने का ही वरदान था। महिषी ने सोचा कि ऐसा कुछ तो संभव ही नहीं हो पाएगा। यही सोचकर उसने वरदान मांगा। वरदान मिलते ही उसने धरती पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया, जैसा कि उसके भाई ने किया था। लेकिन भगवान के पास हर बीमारी का इलाज है। उनकी लीला ही अपरंपार है। ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना के पीछे एक कारण छिपा होता है। जो कभी असंभव था वो संभव हुआ और महिषी का सर्वनाश हुआ। अयप्पा स्वामी का मंदिर ठीक उसी जगह बना है जहां उन्होंने महिषी का वध किया था। यह मंदिर आज के समय में केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में सबरीमाला पहाड़ियों पर स्थित है। रामायण काल के दौरान यहीं पर शबरी का आश्रम था, जिसने भगवान राम को झूठे बेर खिलाए थे। इसीलिए इस जगह का नाम सबरीमाला पड़ गया। कहा जाता है कि मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में यहाँ एक ज्योति दिखाई देती है।
इसके साथ शोर भी सुनाई देता है जिसे खुद अयप्पा स्वामी जलाते हैं। जिस समय अयप्पा का जन्म हुआ था उस समय सनातन समाज दो संप्रदायों में बटा हुआ था। शिव जी को मानने वाले शैव कहे जाते थे और विष्णु जी को मानने वाले वैष्णव कहे जाते थे। इन दोनों संप्रदायों में हमेशा आपसी मतभेद होता रहता था। अब चूंकि अयप्पा शिव जी और विष्णु जी दोनों के ही बेटे थे, इसीलिए वो इन दोनों समुदायों को एक करने में कामयाब रहे और अपने दिव्य लक्ष्य को पूरा किया। सबरीमाला की तीर्थ यात्रा करने के लिए 41 दिन के बेहद ही कठिन व्रत से गुजरना पड़ता है। रुद्राक्ष की माला पहनने के बाद शारीरिक और मानसिक रूप से आपको शुद्ध और पवित्र बनना पड़ता है। इस व्रत के दौरान ना आप मांस खा सकते हैं, ना गाली दे सकते हैं, ना ही किसी का बुरा कर सकते हैं और ना ही किसी का बुरा सोच सकते हैं और ना ही संभोग कर सकते हैं। कहने का मतलब पूरी तरह से शरीर को पवित्र बनाना होता है, तभी आपकी तीर्थ यात्रा सफल मानी जाती है। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अयप्पा स्वामी एक पवित्र ब्रह्मचारी थे। इस यात्रा में आपको पैदल ही पहाड़ पर चढ़ना है। इसके लिए कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है। आप चाहे जो भी हो, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। आप चाहे किसी भी धर्म के हों, अगर आपने पूरी पवित्रता के साथ व्रत का पालन किया है तो आप मंदिर में जा सकते हैं। यह मंदिर 18 घाटियों से घिरा हुआ है। इसे पार करने के बाद आपको मंदिर की 18 पवित्र सीढ़ियों से गुजरना होता है। इन सीढ़ियों की भी अपने आप में एक मान्यता है। पहली 5 सीढ़ी 5 इंद्रियों को, आगे की 8 सीढ़ियाँ अष्टराग यानी मनुष्य की भावनाओं को, और उसके आगे की 3 सीढ़ियाँ त्रिगुण यानी 3 गुणों को, और आखिरी की 2 सीढ़ियाँ विद्या और अविद्या को दर्शाती हैं। अब यहाँ पर बहुत से बुद्धिजीवी लोग यह सुनकर भड़क जाते हैं कि सबरीमला में महिलाओं के जाने पर बैन क्यों लगा हुआ है। महिलाओं के अधिकार पर हमला बताते हुए इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाता है, उत्पात मचाया जाता है। ये सब दोगलापन, तेरा दोगलापन उतारता हूँ। आपको बता दें, भारत में आज भी ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहाँ पुरुष नहीं जा सकते। जी हाँ, अगर विश्वास ना हो तो आप गूगल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो मंदिर और वहाँ की पूजा पद्धति सिर्फ महिलाओं के लिए ही समर्पित है। उस पर सिर्फ उन्हीं का हक है। लेकिन इसके लिए तो कभी किसी पुरुष ने कोई आपत्ति नहीं जताई। लेकिन वहीं सबरीमाला के मामले में दुनिया भर के फेमिनिस्ट का धुआं निकल गया। आपने फिल्म में देखा होगा कि सबरीमाला मंदिर में जाने के लिए लोग एक मस्जिद के अंदर से होकर जाते हैं। इसे वावर मस्जिद कहा जाता है। वावर एक सूफी संत थे जो मुस्लिम होने के बावजूद अयप्पा स्वामी की पूजा अर्चना करते थे। उनकी इसी भक्ति ने उन्हें प्रसिद्ध बना दिया। जिस तरह भैरवनाथ के दर्शन के बगैर वैष्णो देवी की यात्रा सफल नहीं मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार वावर मस्जिद की परिक्रमा के बगैर अयप्पा स्वामी की पूजा व्यर्थ मानी जाती है। सबरीमाला की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का यहाँ रुकना तीर्थ यात्रा का एक अहम पड़ाव है। लोग इस मस्जिद की परिक्रमा करने के बाद ही आगे की यात्रा शुरू करते हैं। कुंभ मेले की तरह इस भव्य तीर्थ यात्रा के दौरान ना ही किसी हिंदू को कोई दिक्कत होती है और ना ही किसी मुस्लिम को। यहाँ तक कि मंदिर और मस्जिद कमेटी इस भाईचारे का जश्न भी मनाती है। केरल टूरिज्म के अकॉर्डिंग हर साल लगभग 4 से 5 करोड़ लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा तीर्थ स्थल है। अब तक मिली जानकारी से तो आपको यह अंदाजा लग ही गया होगा कि यह कोई मामूली मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है जिसकी दक्षिण भारत में बहुत बड़ी मान्यता है। भले ही हमें किसी धर्म के बारे में जानकारी हो या ना हो, लेकिन हमें उस धर्म और उसकी परंपराओं के लिए आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जहाँ बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, जहाँ बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जहाँ धर्म संस्कार ना हो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। तो अगर आपने मालिकापुरम फिल्म की पूरी कहानी का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिएगा। हमने पूरी कहानी को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो आपको जरूर पसंद आएगी। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वामी शरणम।